गुड आफ्टरनून सभी को। पटना की पावन धरती से आप सभी को प्रणाम। हम लोग जो है यहाँ पे डिस्कशन करने वाले हैं आपके सामने कि यहाँ पे रेलवे एनटीपीसी जो भर्ती आपका ग्रेजुएशन वाला और 12th लेवल का आया है, दोनों का जो है हम लोग यहाँ पे डिस्कशन करने वाले हैं। यहाँ पे जरा सा ध्यान दीजिएगा, बहुत सारे का मन में कंफ्यूजन है, उस कंफ्यूजन को दूर करना है। और आपको ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी एसटी और ईबीसी इसका जो है कास्ट सर्टिफिकेट जो आप बनवा रहे हैं उसमें आपको सावधानी देखना है। कहाँ कहाँ जो है बनवाने से पहले आपको ये गलती पे आपको ध्यान देना है। और कास्ट सर्टिफिकेट जो है कब तक का वैलिड रहेगा, इस चीज को भी आपको ध्यान देना है। आखिर जो आप बनाइएगा ये कब तक का वैलिड रहेगा, वरना आगे चल के आपको डीवी में ऐसा नहीं कि सब रिटर्न निकाल लें और डीवी में आपको जो है इसके चलते दिक्कत होना पड़े। बहुत सारे को जो है आप देखे हैं कि इस बार कास्ट सर्टिफिकेट के चलते आपको दिक्कत जो है झेलना पड़ा है। इसके ऊपर हम लोग बात करेंगे ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी एसटी और आपका जो हम लोग बात करेंगे ईबीसी का। ठीक है, कब तक का वैलिड है, क्या है, कब तक रहना चाहिए, ब्लॉक डेट किसका क्या है, कितना आयु इनकम जो है उतना का आपका लिमिट रहना चाहिए। हम लोग एक और साथ में आपको ये भी दिखाने वाले हैं, साथ में आपका जो है किस आधार पे एक आपका जो है बिहार सरकार का चलेगा या नहीं चलेगा ये भी हम लोग दिखाने वाले हैं। और उसके बाद बिहार सरकार के बाद या फिर अगर आपके पास ये वाला है तो कौन सा फॉर्मेट चलेगा, हम लोग जो है ओरिजिनल किस टाइप का बनाना है वो भी आपको दिखाने वाले हैं। वीडियो को हम लोग आगे स्टार्ट करेंगे, उससे पहले आप लोग के लिए एक अपडेट दे दें कि आपका पीडब्ल्यू की तरफ से आपका ये अपडेट है। आपका पीडब्ल्यू का ये बेस्ट बुक है आपका एनटीपीसी के लिए। 28 आपका सॉल्व पेपर है सीबीटी 1 सीबीटी 2 का, 16 से लेकर 2022 तक का 100% आपका इसके अंदर सॉल्यूशन भी है। देखिएगा 10 आपका सॉल्व पेपर सीबीटी 1 का 2016 का है, 10 सॉल्व पेपर 2021 का है, 3 सॉल्व पेपर 2017 का है, 5 सॉल्व पेपर आपका जो है 2022 का है। अगर आपको डेमो देखना है तो यहाँ पे आप इसका जो है डेमो के तौर पे आपका पीडीएफ भी दे दिया गया है। इसको हम जरा सा जूम कर देते हैं, आपको इस हिसाब से दिखाई देगा, अंदर का आपको कंटेंट भी दिखाई देगा। इस हिसाब से आप देख सकते हैं इसका सूची है एनटीपीसी का, आपका प्रीवियस ईयर भी इसके अंदर दिया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं एनटीपीसी सीबीटी 2 का भी इसके अंदर है। ठीक है, और क्वेश्चन भी लेवल इसका जो है सब कुछ ओरिजिनल के पैटर्न के आधार पे इस टाइप से आपका क्वेश्चन भी दिया गया है। तो वीडियो का डिस्क्रिप्शन में इसका हम लिंक दे देंगे, वहां से आप जो है आसानी से इसको प्राप्त कर सकते हैं। आइए चलिए अब हम लोग आते हैं इस पे, आपका जो डाउट है इस पे कास्ट सर्टिफिकेट वाले मुद्दे पे हम लोग जो है आते हैं। देखिए यहाँ पे आ चुका है, सबसे पहला जो बात कर लेते हैं कि ओबीसी और ईडब्ल्यूएस का। देखिए फॉर्मेट आपको सही दिखा देते हैं। अगर आपके पास पहला तो फॉर्मेट देख लीजिए, इस टाइप का फॉर्मेट है, इस टाइप का फॉर्मेट है और यहाँ पे लिखा हुआ है बिहार सरकार के प्रयोजनता, ये किसके लिए है, तो ये आपका ओबीसी वाले देख लीजिएगा, ओबीसी वाले देख लीजिएगा। तो आपका ये वाला फॉर्मेट नहीं चलेगा, यहाँ पे लिखा हुआ है ना बिहार सरकार से, तो ये वाला आपका नहीं चलेगा। आप ध्यान दीजिए जरा सा, ये रेलवे का जितना भी फॉर्म भरिएगा वहां पे आपका नहीं चलेगा, बिहार सरकार से प्रयोजनता लिखा हुआ है। कौन सा चलेगा सर, वो फॉर्मेट दिखाइए। तो आपको दिखाई दे रहा होगा, देखिए ये वाला फॉर्मेट आपका चलेगा, यहाँ पे आपको भारत सरकार लिखा हुआ है। हम इंग्लिश हिंदी दोनों फॉर्मेट आपको दिखा देंगे। जहां पे आपको इसको हम जूम भी कर देते हैं जिससे आपको सुविधा होगा। देखिए आपको यहाँ पे लिखा क्या है, भारत सरकार की सेवाओं, भारत सरकार की सेवाओं से नियुक्ति हेतु अन्य पिछड़ा वर्ग के क्या है जिम्मेवारियों द्वारा प्रस्तुति किया जाने वाला। तो ये आपका ओबीसी का जो है भारत सरकार लिखा रहना चाहिए, मतलब सेंट्रल का आपका रहना चाहिए, सेंट्रल का आपका रहना चाहिए। स्टेट का है तो नहीं चलेगा, तो आपका इस टाइप से भारत सरकार लिखा रहना चाहिए। आप देख सकते हैं अगर किसी के पास अंग्रेजी में होगा तो अंग्रेजी वाला भी आपको दिखा देते हैं। देखिए अंग्रेजी वाला आपका इस टाइप से लिखा हुआ है, from the certificate to the proposed by the OBC other backward classes applying for the appointment to the post of under the government of India। यहाँ पे अंग्रेजी में लिख दिया है, अब देख सकते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये वाला आपका चलेगा ओबीसी का। अब आइए दूसरा चीज आपको हम यहाँ पे समझा देते हैं। दूसरा चीज तो आप लोग समझ गए कि इससे आपको सावधान रखना है, अगर आपको बिहार सरकार से लिखा हुआ है तो आपका ये वाला नहीं चलेगा। आइए अब हम जरा सा देखते हैं कि कब कितना कितना इनकम का रहना चाहिए। देखिए कब कब वैलिड है, ये आपका मन में जो सबसे अधिक सवाल है। तो देख लीजिए अगर आपके पास एससी एसटी वाले हैं, अगर आप एससी और एसटी वाले हैं, अगर आप एसटी और एसटी वाले हैं तो अगर आपका 1 साल से पुराना है, 1 साल से पुराना है तो आपको दिक्कत वाली बात नहीं है, आपका चल जाएगा भैया। अगर आपका ब्लॉक लेवल का भी है तो भी चल जाएगा, ऐसे एसडीओ वाला बना लीजिएगा, ब्लॉक लेवल का भी है। और अगर आप एससी एसटी है तो आपका 1 साल से पुराना भी है, चल जाएगा, ब्लॉक लेवल का भी है तो चल जाएगा। लेकिन जरा सा ध्यान दीजिए, जो भी ओबीसी वाले देखिएगा या फिर जो भी आप लोग देख लीजिएगा, कौन ईबीसी वाले देख लीजिएगा या फिर जो है और किसको देखना है तो आप देख लीजिए ईडब्ल्यूएस वाले देख लीजिएगा। आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि आपका 1 साल से पुराना नहीं रहना चाहिए, 1 साल से पुराना नहीं रहना चाहिए, इस चीज को ध्यान दीजिए, पुराना नहीं रहना चाहिए। 1 साल से पुराना होगा तो आगे चल के आपका डीवी में जो है दिक्कत हो जाएगा। और एक चीज है, ओबीसी वाले जो भी है वो
नॉन क्रीमी लेयर का बनाइएगा, दो तरह का होता है, तो नॉन क्रीमी लेयर का बनाना है। और कहां से का होना चाहिए, तो ब्लॉक लेवल का नहीं रखिएगा, कोशिश कीजिएगा ब्लॉक लेवल का आपको नहीं रखना है, आपको एचडीओ लेवल का आप कोशिश कीजिएगा कि बना ले, ठीक है। एचडीओ लेवल का आपको 8 लाख से, ईडब्ल्यूएस वाले ध्यान दीजिए, ईडब्ल्यूएस वाले 8 लाख से कम इनकम सर्टिफिकेट रहे तब भी भैया बनाइएगा, नहीं तो आगे चल के आपका जो है दिक्कत होगा। अब यहाँ पे आते हैं हम लोग ईबीसी का लेके, कुछ सबका मन में कंफ्यूजन है, जरा सा ध्यान दीजिए। ईबीसी पे आइए, ईबीसी वाले गौर कीजिए और हम सबका बात करेंगे। ईबीसी वाले लोग क्या करते हैं कि इनका 50,000 से एनुअल इनकम कम रहना चाहिए, कितना, 50,000 से कम रहना चाहिए, और अभी वो पैसा कम लगता है तो ईबीसी को टिक मार देते हैं। लेकिन भैया जब बनाने जाइएगा तो 50,000 से कम एनुअल इनकम नहीं बनता है, उस समय आपको दिक्कत होगा। अभी आपका पैसा कम लगेगा, 500 की जगह 250 ही रुपया लगेगा, ईबीसी पे आप टिक कर दिएगा तो इस सचेत रहना है आपको, क्योंकि 50,000 से जल्दी ब्लॉक वाले वो बनाते ही नहीं है, ठीक है। और एक बात पीडब्ल्यूडी के बारे में बता दें, पीडब्ल्यूडी को फायदा कब मिलेगा, अगर आपका 40% से ऊपर है तब जाके आपको अधिक मिलेगा, 40% से आपका अधिक है तब जाके आपको जो है फायदा मिलेगा। ईबीसी आपका एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लासेस के अंदर आते हैं, ठीक है। तो इस चीज को आपको जो है सचेत रखना है। लगभग हम सब कुछ आपको डिटेल दे दिए। हाँ, अब हम क्लियर बता दें आपको कि एग्जैक्ट डेट बताइए। और ओबीसी का जो है, ये जो आखिर ओबीसी का बना है, इसको भी हम देख लेते हैं। ओबीसी का जाति कहिएगा आप लोग, 1 साल का सर कैसे आप बोल दिए, तो आय और जाति और निवास, आय आपका इनकम जो है 1 साल तक ही आपका वैलिड रहता है, 1 साल के बाद वो भैया नहीं चलेगा आपका, इसीलिए ओबीसी पुराना नहीं रहना चाहिए। डेट के तौर पे आप देखना चाहते हैं तो मान लीजिए हमारे पास नोटिफिकेशन है, हमारे पास ये नोटिफिकेशन है और ये आपका एनटीपीसी का नोटिफिकेशन है, और इसका आपका लास्ट डेट कब है तो वो भी हम आपको दिखा दें। इसका आपका क्लोजिंग डेट कब है, यहाँ लिखा होगा ना जी, क्लोजिंग डेट कब है आपका, ओपनिंग तो ये है, क्लोजिंग डेट आपका ये रहा, क्लोजिंग डेट आपका यहाँ पे क्लोजिंग डेट है 13/10/2024 है। तो आपका कम से कम ओबीसी का कहाँ तक रहना चाहिए, 1 साल, या ईडब्ल्यूएस वाला, ईडब्ल्यूएस वाला इससे पुराना तो नहीं रहना चाहिए, 13/10 और आपका 2023, इससे पुराना आपका नहीं रहना चाहिए, 13/10/2023 तक ओबीसी का और ईडब्ल्यूएस का रहना चाहिए। मतलब जो भी नोटिफिकेशन आपका आ रहा है उसका जो फॉर्म भरने का लास्ट डेट जो है उससे 1 साल तक का चलेगा। और कोशिश कीजिए कि रिसेंट वाला, अपडेट वाला जो है बना लीजिए, इतना भी पुराना रिस्क लेने का क्या जरूरत है, क्योंकि डीवी में आपको इस टाइप से प्रॉब्लम होगा। बाकी आपके मन में जो भी सवाल होगा, एक सबका डाउट आ रहा था कि सर सिग्नेचर कैसे करना है, तो सिग्नेचर आपको ब्लॉक लेटर कैपिटल में नहीं करना। मान लीजिए मेरा नाम मनीष है, तो ऐसे आपको नहीं करना है, ऐसे आपको नहीं करना है, आपको घसटा हुआ में करना है, मतलब आपको रनिंग हैंड में करना है, ऐसे करना है, ठीक है। हिंदी वाले जो है अपना हिंदी में कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपके मन में कुछ भी अगर डाउट होगा तो आप कमेंट कीजिएगा, हम कोशिश करेंगे कि जो है उसका अलग से आपका डाउट क्लियर कर दें। आपको आशा करते हैं कि समझ में आ गया होगा, ठीक है। धन्यवाद सभी को, और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को जरूर आप लोग जो है प्यार सपोर्ट दिखाइएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद सभी को।